स्वागत है दोस्तों ASPM अजीत ऑफिशियल स्टोरी में। मैं हूं अजीत। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो शायद आपके दिल के किसी कोने को छू जाए। तो चलिए मिलकर ये कहानी सुन लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप हार मान चुके हों, जब आपको लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अचानक कहीं से कोई एक आवाज आए और आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? आज की कहानी एक ऐसी ही आवाज की है। खामोश तो थी पर मरी नहीं थी। ठहरिए, मत कीजिए ऐसा। आप जिसे अंत समझ रहे हैं वो बस एक नया मोड़ है। सितारे तभी तो चमकते हैं आर्यन, जब अंधेरा सबसे घना होता है। मरने से पहले हार मान लेना कायरता है, और मैं जानती हूँ आप कायर नहीं हैं। मैं लड़ूंगी आपके साथ ये लड़ाई। बस एक मौका खुद को और दीजिए। आर्यन के हाथ जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, कोई उसका दर्द समझ रहा है। पर जैसे ही वो कुछ कहना चाहता, रेडियो से बिजली कड़कने जैसी चटचट की आवाज आई और डिस्प्ले काला पड़ गया। सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था, पर अब आर्यन का मन बदल चुका था। अगली सुबह आर्यन एक ही धुन में था, उस आवाज को ढूंढना। वो शहर के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन पहुंचा। वहां के मैनेजर ने जब आर्यन की बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जिस 91.2 फ्रीक्वेंसी की तुम बात कर रहे हो, वो स्टेशन तो 2 साल पहले एक हादसे में तबाह हो गया था। और वो आवाज, वो आरजे सानवी थी। उसका उसी रात एक्सीडेंट हो गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन का दिल बैठ गया। अगर सानवी मर चुकी है तो वो कौन था जिसने कल रात उसे मौत के मुंह से वापस खींचा? क्या वो कोई साया था या आर्यन का पागलपन? आर्यन को चैन नहीं था। अगली रात वो फिर उसी पहाड़ी पर पहुंचा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अचानक बिना छुए रेडियो अपने आप चालू हो गया। आवाज इस बार थोड़ी धीमी थी, जैसे कोई थक गया हो। आर्यन, मुझे पता था तुम आओगे। सवाल बहुत हैं तुम्हारे पास, है ना? अगर जवाब चाहिए तो उस पुराने लाइट हाउस पर आओ जहां समंदर की लहरें जमीन का माथा चूमती हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन ने बिना सोचे कार स्टार्ट की। डर और जिज्ञासा के बीच एक अजीब सा मुकाबला चल रहा था। लाइट हाउस की सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। आर्यन ऊपर पहुंचा। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। चारों तरफ पुराने तारों का जाल बिछा था। वहां एक व्हीलचेयर पर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा एक मलमल के दुपट्टे से ढका था। आर्यन ने डरते हुए पूछा, सानवी, क्या तुम सच में? लड़की ने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया। आर्यन की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका आधा चेहरा आग से बुरी तरह झुलसा हुआ था। सानवी ने कहा, दुनिया के लिए सानवी मर गई आर्यन, क्योंकि इस चमक धमक वाली दुनिया को सिर्फ खूबसूरत चेहरे चाहिए। एक्सीडेंट ने मेरा चेहरा छीन लिया, मेरी नौकरी छीन ली, पर वो मेरा हौसला नहीं छीन पाए। मैंने यहाँ ये छोटा सा स्टेशन खुद बनाया ताकि मैं उन लोगों की आवाज बन सकूं जो अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। आर्यन को अपनी हार सानवी के संघर्ष के आगे बहुत छोटी लगी। उसने देखा कि एक लड़की जिसका सब कुछ लुट गया, वो आज भी दूसरों को जीने की वजह दे रही है। आर्यन ने उस रात एक कसम खाई। उसने सानवी का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारी आवाज ने मुझे जिंदगी दी है, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी इस आवाज को दुनिया तक पहुंचाएगी। आज शहर में एक नया शो गूंजता है, द मिस्ट्री आरजे। कोई नहीं जानता वो आरजे कौन है, कैसी दिखती है, पर जब वो बोलती है तो पूरा शहर थम जाता है। आर्यन अब उस स्टेशन का पिलर है। उन्होंने साबित कर दिया कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, उस रूह में होती है जो दूसरों को गिरने से बचा ले। तो दोस्तों, ये थी आर्यन और सानवी की कहानी। कभी कभी हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है,
पर याद रखिएगा, आपकी जिंदगी की फ्रीक्वेंसी बस थोड़ी खराब हुई है, बंद नहीं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां किसी की एक बात ने आपकी जिंदगी बदल दी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली अनसुनी आवाज के साथ।